Hello. Let's see the topic that is rational number of class 8th, the basic point of the rational number. So whenever we think about the rational numbers, the first thing we can say the more or less the rational number is just like a fraction. Uh, here the basic thing is also given there, the number which can be written in the form of p upon q, where p and q are integer and q is not equals to 0, that is called rational number. यानी एक ऐसा कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो और p और q दोनों कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स दैट डिनोमिनेटर इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर. द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट p एंड q ये दोनों कैसा नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए. इंटीजर मीन्स द होल नंबर विथ प्लस और माइनस साइन, and denominator cannot be zero, that is called rational number. That is the basic definition of the rational number. फ्रैक्शन में भी हम ऐसे ही कहते हैं कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, दैट मीन्स इसको भी हम पी अपन क्यू के फ्रेम में लिखते हैं, एंड वहाँ पे पी और क्यू दोनों का क्या होता है, होल नंबर होता है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड द फ्रैक्शन. नाउ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर भी बोलते हैं. जैसे कि फ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म. यानी फ्रैक्शन में हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे देखते हैं कि जो p अपॉन q है, जो फ्रैक्शन है, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है. उसका बेसिक प्रोसेस था कि p और q का एचसीएफ फाइंड करके उसको डिवाइड करते थे. तो यहाँ भी कुछ मोर और लेस ऐसा ही है. रैशनल नंबर इज p अपॉन q is said to be in the lowest form or simplest form if p and q have no common factor other than 1. That means the same thing, p और q का HCF अगर 1 आता है, so it is in standard form or simplest form. Now the next point है, for any rational number a divide 0 is not defined. इसका मतलब क्या है कि p अपॉन q जो है, अगर यहाँ पे a अपॉन जीरो लिखते हैं, डेट मीन्स a डिवाइड जीरो, सो डैट इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी है कि q की वैल्यू मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, डैट इज़ नॉट डिफाइंड. इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि a को जीरो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, सो पॉसिबल नहीं है. द नेक्स्ट थिंग हियर, rational number are closed under the operation of addition, subtraction and multiplication. अब रैशनल नंबर को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं. डिवीजन में any number divided by 0 is not possible. Now the operation of addition and multiplication are commutative for rational number and associative for rational number. अब commutative property, associative property आपने 7th में पढ़ा है. तो यहाँ रैशनल नंबर भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली मीन्स ऑर्डर ऑफ द नंबर, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऑल्सो ऑर्डर ऑफ द नंबर बट विद द ब्रैकेट साइन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर. मीन्स किसी भी रैशनल नंबर में अगर जीरो प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम होगी. वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर. किसी भी रैशनल नंबर में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम होगा, दैट्स व्हाई इट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ रैशनल नंबर. एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि जैसे एक रैशनल नंबर हमारे पास a अपॉन बी, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी. या अगर माइनस ए अपॉन बी है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी. द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ रैशनल नंबर, यानी ए अपॉन बी कोई रैशनल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा बी अपॉन ए. यानी ए अपॉन बी और बी अपॉन ए का रिजल्ट क्या होगा, वन. यानी किसी नंबर, किसी रैशनल नंबर है, उसके इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होगा, वन होगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग, distributive of rational number. For all rational number a, b and c, a ब्रैकेट b प्लस c इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी. मीन्स a फर्स्ट टर्म b से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ए बी, देन प्लस a मल्टीप्लाई विद c. द नेक्स्ट थिंग, a ब्रैकेट b माइनस c, सो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई विद b देन माइनस a मल्टीप्लाई विद c. The now next point, rational number can be represented on number line.
अब नंबर लाइन आपने क्लास 6 में भी देखा होगा विद द इंटीजर। ऐसे ही यहाँ पे भी नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर्स होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। Between any two given rational number there are infinite many rational number. The idea of the mean help us to find out the, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है जैसे कि यहाँ पे 1/3 है और 2/3 है। सो 1/3 इज a rational number and 2/3 is a rational number. So 1/3 and 2/3 between we can find out many rational number. That is the concept here.